झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के दिए बड़े बयान पर पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने करारा पलटवार किया है। न्यूज 11 भारत से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बनाकर हेमंत बाबू ने कोई एहसान नहीं किया, जबकि संकट के वक्त में मैंने पार्टी और सरकार बचाई। कहा कि चंपाई सोरेन किसी दूसरे की खेत नहीं जोतता, कोल्हान बंजर जमीन को मैंने उपजाऊ बनाया और जो फसल लगाई है अब ये लोग उसी फसल को काट रहे हैं। चंपाई सोरेन ने कहा कि घाटशिला में बीजेपी मजबूत है, यहां ऐतिहासिक जीत होगी। चंपाई सोरेन से बात की संवाददाता राकेश ने। आदिवासी अस्मिता और राष्ट्रवाद, इन्हीं तीन शब्दों के आसपास घाटशिला का ये उपचुनाव अपने उफान पर है, अपने तपिश पर है। और हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन है। चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन इस बार बीजेपी के प्रत्याशी हैं, घाटशिला के चुनावी मैदान में हैं। दादा, पहला सवाल तो यही कि अब बहुत कम दिन बचा है, 2 या 3 दिन ही बचे हैं प्रचार के। अब यहाँ से ये चुनाव किस तरफ आपको जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, हमारा प्रदेश का नेता भी है भाजपा का, बाबूलाल मरांडी जी भी है और कार्यकारी अध्यक्ष आदि साहू जी भी है, और हमारा संगठन है। संगठन तो संगठन ही है, गांव से लेके ब्लॉक पंचायत, पंचायत से ब्लॉक से जिला, जिला से प्रदेश में बड़ा अच्छा संगठन है। आज संगठन में हमारा बहुत सा मंडल अध्यक्ष गण है, बहुत सा पदाधिकारी गण है। सबको अपना अपना संगठन जैसे दायित्व दिया, अपना अपना काम कर रहा है। 2024 में जो एक महीन लकीर थी आपके और हेमंत सोरेन के बीच, आमतौर पर यह देखने को मिलता था कि सीधा अटैक से आप लोग बचते थे, लेकिन इस चुनाव में वो मर्यादा अब तार तार हो गई। आज मंच से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आपके बेटे को लेकर कहा कि बीजेपी में का जो प्रत्याशी है वो बैल है, खाया पिया यहाँ, मोटा हुआ झारखंड मुक्ति मोर्चा में, और अब हल जोतने चला गया बीजेपी में। तो एक तरीके से वो संकेत आपके लिए भी था। देखिए, जो अपने से पार्टी को नहीं बनाया था, हम लोग पार्टी बनाया था गुरु जी के साथ, और इस पार्टी बहुत उतर चढ़ाव देखा। एक बार पार्टी दो गुट में हो गया, झारखंड मुक्ति मोर्चा उलगुलान भी बन गया। उस समय गुरु जी से बहुत सा नेता हट गया, गुरु जी के साथ हामी रह गया। कोलान में सिंगल कोलान इधर से जितना एमएलए था, एमपी था, सब उधर चल गया था। और उसी समय एक कोल्हान को संगठन का हमने संभाल लिया और संगठन को मजबूत किया। आज हम किसी का बना हुआ पार्टी में नहीं थे, हम अतराइज जो हम लोग ऑल इन ऑल कर दिया है, ये मुझे और मेरा डिसीजन गलती था। पार्टी में एग्जीक्यूटिव बॉडी का कोई निर्णय नहीं होता, तब ना बैठक होता था, तो जो उधर से इशारा हो बस उसको मानना है। वन मैन हो गया था। उसी समय से पार्टी अपना जितना पुरानी फाउंडर सब था, जेएमएम को बचाने, सब अस्ते अस्ते किनारे हो गया। लास्ट में हम वहां से, और हम ऐसे नहीं निकला है। जब हम मुख्यमंत्री हो गया, संकट के समय पार्टी को बचाया, हम सरकार को बचाया, और छोटा सा कल में हम यहाँ का जनता का विश्वास जीत लिया था, है ना। जब हमने शुरू किया बहुत अच्छा काम, यहाँ जनजाति भाषा तक हमने प्राइमरी से पढ़ाने के लिए हम निर्णय ले लिया, मास्टर बहाली का भी आदेश दे दिया। आपको नियुक्ति पत्र देने से रोक दिया गया। हमारा सुनिए, तब ये लगा कि ये बहुत तेज काम हो रहा है, कहीं से न दबाव आ गया, तुरंत हटाओ इसको। हमने कोई गलत डिसीजन नहीं किया था, आदिवासी हित में हम फैसला लिया था। ये दबाव कहाँ से आया हेमंत जी के पास? भी आया होगा, तुरंत इसको हटाओ। हमारा 2 दिन का सीएम का कार्यक्रम स्थगित कर दिया, बोलता है अभी नहीं हो, होल्ड कर दो। क्यों भाई? हम बोला नहीं, 3 तारीख को विधायक दल का बैठक होगा। उस दिन हमारा दिल हिल गया, रो दिया। हम बोला कभी तो हम अपना इच्छा भी नहीं किया था। संकट के समय पार्टी को बचाया, सरकार को हम बचा दिया, और
कम समय में कार्यकाल में यहाँ का जनता को हमने सरकार का कामकाज से प्रभावित किया, है ना। एक भी 2 नंबर पहिया साला गाड़ी नहीं घूम रहा था। चक्का धानबाद जैसा माफिया जगह में चक्का हिलना बंद हो गया था। हम कभी तो लूट और खुसट का सोचा ही नहीं था। लेकिन दादा वो लोग आरोप लगाते हैं कि आपने पीठ में छुरा घोंपा। वो कहते हैं कि हमने चंपई सोरेन को इतना सम्मान दिया, मुख्यमंत्री तक बनाया, लेकिन वो रुके नहीं। हमको कोई नहीं बनाया है। संकट का स्थिति में हम ही बचा सकता है दिया था, लेकिन ये लोग का सोच ही नहीं है। ये सोच हम वोट बैंक को तैयार करेंगे, घुसपैठियों से लेके धर्मांतर करके हम घर में बैठ करके एक दिन हम बनते रहेंगे। ये है, जहां जाना है जाने दो, यहाँ का सामाजिक व्यवस्था उससे कोई मतलब नहीं है। एक दो छोटा छोटा सवाल ले लेते हैं। आप अपने प्रत्याशी के जीत को लेकर कितना कॉन्फिडेंट है? 2014 में पहला बार यहाँ कमल खिला, उसके बाद ना तो पहले खिला ना बाद खिला, लेकिन इस बार आपके चूंकि पूरा एक इन्वॉल्वमेंट है आपका इस चुनाव में, आपकी ये जमीन रही है, बीजेपी भी कॉन्फिडेंट है। आप कितने कॉन्फिडेंट हैं जीत को लेकर? देखिए, रुझान गांव से लेकर शहर तक भाजपा की ओर है और उसी में सब आकलन कर लेता है। इसीलिए इस बार सिर्फ जीत नहीं, ऐतिहासिक जीत हो रहा है भाजपा का। शुक्रिया दादा हमसे बातचीत करने के लिए। तो चंपई सोरेन बेहद कॉन्फिडेंट है, उनको लग रहा है कि इस बार कमल खिलेगा, न सिर्फ कमल खिलेगा बल्कि ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। कैमरामैन सुशील के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 घाटशिला। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।